everyone, Sachin Zangda this side. Welcome back to another video. I hope all of you must be doing great and fine and must be studying very well. So let's start today's video. First of all, अगर आप लोग मेरे को नहीं जानते तो I'm Sachin Zangda. I have just passed my FMG exam December 2024 and currently I am waiting for my internship to start. So आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स के बारे में while you are preparing for your FMG एग्जाम. आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी है और कुछ ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. You have to avoid them at any cost. So this video is going to be very crucial and important even if you are a new aspirant who's preparing for upcoming FMG exam June-July session, or you're a second year, third year, because most of the juniors have already started to prepare for this FMG exam क्योंकि आप लोगों को पता है कि exam is getting tougher day by day, it is getting tougher session wise. So आपको उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है. So these topics, these important points जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, do's and don'ts, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोलूंगा. ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ अपने वीडियोस में. जो चीजें मेरे लिए काम करती है मैं कोशिश करता हूँ उन चीजों को सिंप्लीफाई करके आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी अगर ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2% 3% कुछ भी अगर हेल्प होती है तो आई बी वेरी ग्लैड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डूज के बारे में जो आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे करना है. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है दैट इज एमसीक्यूज कंसिस्टेंसी. आई मीन बहुत लोगों को पता है इस बारे में कि भाई आपका रिसोर्स क्या है, आपके टीचर्स कौन से हैं, आपकी फैकल्टीज कौन से हैं, बट आपको ये चीज मिस आप कर देते हो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. आप रिवीजन करते रहते हो, आप थ्योरी को काफी ज्यादा रिवाइज करते हो, 3 बार रिवीजन 4 बार रिवीजन, बट ट्रस्ट मी जब तक आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको टाइम मैनेज नहीं करना आएगा. आपको वो जो प्रेशर सिचुएशन होती है आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, उसे सीख नहीं पाओगे. डजंट मैटर आपने आज 100 एमसीक्यू किए हैं, आपने आज 150 एमसीक्यू किए हैं, अगर आप कल का ब्रेक लेके फिर दोबारा एमसीक्यू कर रहे हो दैट विल नॉट वर्क. आपको डेली एमसीक्यूज करने. मैंने आज 50 एमसीक्यू कर लिए, ओके, अब मैं कल 50 एमसीक्यू करूंगा, अब मैं परसों भी 50 एमसीक्यू करूंगा. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट टिल द वेरी लास्ट डे. मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मेरा एग्जाम था 12 तारीख को मेरा एग्जाम था, मैंने 11 तारीख तक अपने एमसीक्यूज किए. 11 जैन तक मैंने अपने एमसीक्यूज किए हैं. एमसीक्यू आपको 2 करने हैं, एफएमजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नीट पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एग्जाम टफ हो रहा है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट टॉपिक्स आर डेफिनेटली कमिंग इन योर एग्जाम्स. तो आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है. उन टॉपिक्स को वो लोग काफी ट्विस्टेड वे में आपके सामने क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. नंबर 2 है हमारा कंसिस्टेंसी विद योर फैकल्टीज और इंस्टीट्यूट्स. अब ये चीज ना आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी. जैसे ही हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग कोई अच्छा सा टीचर पकड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई कहीं से कोई और फैकल्टी हमें मिली, किसी दोस्त ने बता दिया कि यार ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, किसी दूसरे दोस्त ने आके बोला कि यार ये चीजें इस पिछले टीचर ने नहीं करवाई थी, ये वाला टीचर ये भी कवर करवाता है. तो यार आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना. ट्रस्ट मी, अगर आपने किसी भी टीचर पे भरोसा किया है तो दैट टीचर इज एबल, दैट टीचर इज वेरी कैपेबल ऑफ मेकिंग योर प्रिपरेशन इजी. एंड आपकी जितने सारे टॉपिक्स हैं, जितने सारे आपके डाउट्स हैं, वो टीचर आपकी हेल्प करेगा उन सारी चीजों को डिस्कस करने में, उन सारी चीजों को सोल्व करने में. सो आपको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए डाउट कि यार मेरी फैकल्टी कहीं ना कहीं लैग कर रही है. नहीं, दैट थिंग इज वेरी डिजास्टर्स. एंड वो आपका जब एफएमजी एग्जाम होगा तब आपको समझ में आएगी कि यार मैंने ये गलती कर दी. तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू, स्टिक टू योर वन फैकल्टी और योर वन इंस्टीट्यूट. डोंट चेंजेस टू फ्रीक्वेंटली, राइट. अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने टीचर्स को चेंज कर रहे हो तो टीचर्स क्या करते हैं, लास्ट में कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, लास्ट में कुछ रिवीजन वीडियोस बनाते हैं, कुछ पीडीएफ्स वो लोग डालते हैं, रिवीजन के पीडीएफ्स होते हैं, कुछ शॉर्ट पीडीएफ्स वो लोग डालते हैं, कुछ निमोनिक्स डालते हैं. तो आपका दिमाग ना बिल्कुल खिचड़ी बन जाता है कि उस टीचर ने मेरे को ये करवाया था, इस टीचर ने मेरे को ये करवाया, मैं क्या याद करूं. और जब आप एग्जाम में बैठते हो तब एवरीथिंग विल बी जम्बल्ड इन योर माइंड. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, और नंबर 3 पॉइंट की हम लोग बात करते हैं जो आपको करना है अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन पे, एंड दैट इज knowing the importance of important subjects. It's a very important thing. आपके सामने 19 के 19 सब्जेक्ट हैं, राइट. अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी शुरू करते हैं, लास्ट में हम लोग आते आते डर्मा एनेस्थीसिया, वहां तक हम लोग जाते हैं, राइट. ऐसा कुछ सीक्वेंस चलता है हमारे सब्जेक्ट्स का. लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि हर एफएमजी एग्जाम में 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है. डजंट मैटर आपका एग्जाम टफ आता है, डजंट मैटर आपका एग्जाम इजी आता है और मॉडरेट आता है, ये 4 सब्जेक्ट अपनी वेटेज के साथ हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं. ये ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते. और वो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पीएसएम, ओबीजी, मेडिसिन एंड सर्जरी. ये 4 सब्जेक्ट अगर आपको पता है कि आपको इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, इन 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा देना है. आप एक छोटा सब्जेक्ट उठा सकते हो कोई भी साथ में, बट ये 4 सब्जेक्ट आपके चलते रहने चाहिए. मतलब ये 4 सब्जेक्ट आपके कंसिस्टेंट रहने चाहिए लास्ट तक.
ये अगर आपके 4 सब्जेक्ट अच्छे से हो जाते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। पास तो आप हो ही जाओगे, ऑब्वियसली आप पास होगे, बट उसके साथ आपको अच्छा स्कोर भी आप ला पाओगे, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट है, अनैट हो गया, फिजियो हो गया, बायोकेम हो गया, इनके क्वेश्चंस ना यार ऊपर नीचे होते रहते हैं एग्जाम में। कभी किसी के 6 क्वेश्चन आ गए बायोकेमिस्ट्री के, कभी 8 क्वेश्चन आ गए, कभी 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी 2 क्वेश्चन आ गए, कभी 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। तो अगेन, पीएसएम, सर्जरी, मेडिसिन एंड ओबीजी, प्लीज प्लीज पे अटेंशन। ये हमारे कुछ डूज थे जो हमें करने होते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन पे। अब हम बात करते हैं कुछ डोंट्स की। भाई इन्हें तो आपको करना ही नहीं है, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग्स। सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा, प्लीज रिमूव ऑल योर सोशल मीडिया, प्लीज डिसेबल इट फॉर योर एग्जाम टाइम। प्लीज जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है यार, प्लीज आप अपने सोशल मीडिया को डिसेबल कर दो, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, वेदर इट्स स्नैपचैट और वट एवर यू आर यूजिंग, प्लीज डिसेबल इट। क्योंकि ये आपका टाइम खा जाता है। आपको लगता है कि मैं थोड़ी देर चला लेता हूँ, मैं ना टायर्ड हो गया हूँ, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस कर ली एमसीक्यूज की, थोड़ी थ्योरी रिवाइज कर ली, अब 10 मिनट का मैं रेस्ट ले लेता हूँ। भाई वो 10 मिनट आपको भी पता है 10 मिनट कभी नहीं होते। वो 10 मिनट होता है आधा घंटा, वो 20 मिनट होती है 40 मिनट, वो आधा घंटा होता है 1 घंटा। आपका कितना टाइम चला जाता है, उतने टाइम में अगर आप एक पावर नैप ले लो, दैट विल वर्क वंडर्स। प्लीज आप लोग इस चीज को समझो कि जितना डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में होगा उतना आप एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाओगे, एंड दिस एग्जाम नीड योर अटेंशन। ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में आप बस डेली के, मैंने बता दिया अगर एमसीक्यू करने हैं तो आप एमसीक्यू पे लग के ठीक है भाई जो होता रहेगा हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक, यू हैव टू बी थोड़ा प्रैक्टिकल, कि यार कैसे चीजें काम करेंगी, कौन सी चीजें मेरी प्रिपरेशन में रुकावट डाल रही हैं, किन चीजों को मेरे को लाइफ से हटाना है। बाकी आप समझदार हो, आपको पता है किस तरीके से क्या करना है। आई विल से एक्सेप्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन 2 चीजों को अपने फोन में रहने दो, उसके अलावा हर चीज आपकी डिसेबल हो जानी चाहिए फॉर दिस टाइम पीरियड। मतलब इतना ही, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डिसेबल करना है, उसके बाद बेशक एग्जाम होते ही खोल देना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई वॉज नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम, आई वॉज नॉट यूजिंग स्नैपचैट और बाकी सारी चीजें जब तक मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी। उस टाइम पे आई हैड जस्ट टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, 2 चीजें जो काम की थी वो मैंने रखी हुई थी। तो मेरा बहुत सारा टाइम बचा, मेरा बहुत सारा टाइम सेव हुआ, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में अच्छी करने के लिए इन्वेस्ट किया, एंड आई थिंक आई गॉट द रिजल्ट एंड ऑफ द। सेकेंड पॉइंट जो आपको नहीं करना है किसी भी कोर्स पे, यू हैव टू अवॉइड इट, दैट इज कंपेरिजन विद योर फ्रेंड्स। अब आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी कोचिंग में और आपके आसपास आपके क्लासमेट्स, बैचमेट्स, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग ओपिनियंस देंगे, जो आपको अपने जीटीज के स्कोर बताएंगे, जो आपको बोलेंगे यार मेरा तो जीटी में 70% आया है, मेरा 80% आया है, मैं जो क्यू बैंक कर रहा हूँ, कस्टम मॉड्यूल कर रहा हूँ, मेरा उसमें इतना आ रहा है, ऑनलाइन जीटी में मेरे 250 आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्या साइकोलॉजी काम कर रही है कि यार मेरा दोस्त इतना नंबर ला रहा है, और बाई चांस आप अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से, तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, 10 नंबर मेरे कम रहेंगे, 5 नंबर मेरे कम रहेंगे। भाई प्लीज प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपनी प्रैक्टिस के ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपने जीटीज के ऊपर भरोसा रखना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, मैंने जीटी दिए हैं 3-4 मेरे। एक जो लास्ट वाला मैंने जीटी दिया था प्रेप का, उसमें मेरे 152 मार्क्स आए थे। उसके अलावा कुछ जीटीज में, जो पहला मैंने जीटी दिया था प्रेप लैडर का चैंपियन टेस्ट, उसमें मेरे 114 आए थे। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं, अगर मेरे से कोई बात भी करता है कि यार अगर मैं कर सकता हूं एग्जाम क्लियर, तो भाई कोई भी कर सकता है। मतलब कोई भी। प्लीज हैव सम फेथ इन योरसेल्फ एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज अवॉइड देम। प्लीज अवॉइड देम। मैं आपको आपके भले के लिए बोल रहा हूं, थोड़े टाइम के लिए भाई उन्हें करने दो, उन्हें पढ़ने दो, आप अपना पढ़ो, आपको रिजल्ट अपना चाहिए, राइट? एंड ऑफ द डे वो पास हो जाएंगे, आप रह जाओगे। डजंट मेक एनी सेंस। फिर आप सोचोगे यार मेरा दोस्त तो ये बोलता था, इसके जीटी में इतने आते थे इसलिए वो पास हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप इसलिए रह गए क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप दूसरों के ऊपर ज्यादा फोकस थे कि मेरे दोस्त के कितने आ रहे हैं, मेरा दोस्त जीटी में क्या कर रहा है, मेरा दोस्त कौन से टीचर से पढ़ रहा है, मेरा दोस्त क्या ऐसा अलग कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा। उसके चक्कर में आपने जो अपना फोकस था वो खो दिया, एंड नाउ यूर एंड अप हैविंग अ फेलियर। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नहीं करनी है, गोइंग फॉर एवरीथिंग। सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे सिलेबस के लिए मैं भाग रहा हूं। 19 सब्जेक्ट है, मैं 19 के 19 पढ़ डालूंगा। भाई आप 6 साल में 19 नहीं पढ़ पाए, आप क्या 3-4 महीनों में आप 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ पाओगे? जो टॉपर्स है उन्हें भी नहीं आते 19 सब्जेक्ट। राजीव धवन सर आए थे हमें पढ़ाने, उनकी एक बात मेरे को अभी तक याद है, उनकी ही बातें याद है मेरे को एक्चुअली, उनकी ही स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क करी। बाकी ऐसा नहीं बोल रहे कि बाकी टीचर्स खराब थे, ऐसा नहीं होता, बट कुछ टीचर्स ऐसे हो जाते हैं जो आपको ना गाइड करके चले जाते हैं लाइफ में, और आप याद करते उन्हें कि यार हाँ यार इस बंदे में ना दम था, इसकी बातों में दम था। तो प्लीज घुसना नहीं है 19 के 19 सब्जेक्ट में, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। एमसीक्यूज मैंने बोला, क्यों बोला मैंने एमसीक्यूज? मैंने इसलिए बोला, जब आप एमसीक्यूज करोगे ना, पीवाईक्यू, नीट पीजी के, एफएमजी के, तो आपको आइडिया आएगा कि यार मेरे को कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है।
फॉर एग्जाम्पल ओबीजी, कैंसर सर्विक्स हमेशा आता है, प्लेसेंटा हमेशा आता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही आएंगे, तो आपको उन टॉपिक के ऊपर ज्यादा टेंशन देनी है। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आप 19 के 19 सब्जेक्ट नहीं कर सकते, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं भैया क्या करें यार, सारी चीजें याद ही नहीं रहती। भाई सारी चीजें याद करनी क्यों है? नहीं करनी सारी चीजें याद। राजीव धवन सर बोलते थे कॉमन थिंग्स आस्क कॉमनली, रेयर थिंग्स आस्क रेयरली। जो कॉमन चीजें होती हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वो ज्यादा कॉमनली आपसे पूछे जाते हैं। जो रेयर चीजें होती हैं वो रेयरली आती हैं। तो प्लीज समझो इस चीज को, जो आपके बेसिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, उन्हें पकड़ो। जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स, उन्हें पकड़ो, कैच करो उन्हें, और वहां से आपके 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आपका एवरेज स्कोर 180 तक लेके जाएंगे। ट्रस्ट मी, नहीं घुसना 19 के 19 सब्जेक्ट में, और डिप्रेस नहीं होना इस चीज से कि यार मेरे को ये क्लासिफिकेशन नहीं आती। अरे भाई वो एग्जाम में पूछी नहीं गई आज तक, पूछी भी गई है तो नीट पीजी में कोने में पड़ी है कहीं पे, एक बार पूछ लिया क्वेश्चन, नहीं पूछेंगे वो आपसे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक लास्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज अवॉइड योर रिलेटिव्स, प्लीज अवॉइड योर फंक्शंस, प्लीज अवॉइड योर मैरिजेस, बर्थडे पार्टीज, व्हाटएवर। कहीं हैंग आउट कर रहे हो, बाहर में जाए हैंग आउट, एग्जाम के बाद करेंगे हैंग आउट, एक्चुअली रिजल्ट के बाद करेंगे, नॉट एग्जाम के बाद। प्लीज डू दैट। अगर आप बाहर हो, घूमना फिरना बंद करो, टिक जाओ अपने कमरे में जहां पे हो, और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहो। 4 महीने के लिए आपको इंसान बनना है, 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने, सीधे तरीके से, डेडिकेशन से, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं? क्या मैं 6 घंटे 7 घंटे एटलीस्ट दे रहा हूं एग्जाम की प्रिपरेशन, एटलीस्ट मिनिमम? उसके अलावा जाते जाओ आगे, तो 10 घंटे 11 घंटे ऐसे बच्चे देखे मैंने, 15 घंटे 16 घंटे निकालते थे। सो दैट विल पे ऑफ यार, इवेंचुअली दैट विल पे ऑफ। सो प्लीज ये चीज समझो, अभी टाइम नहीं है शादियों में जाने का, बर्थडे पार्टीज में जाने का, डेट पे जाने का। लेट देम गो यार प्लीज। आपका फ्यूचर लगा हुआ है स्टेक पे। आपकी एमबीबीएस यहां +2 के बराबर है जब तक एग्जाम नहीं होता क्लियर। घुसा लो इस चीज को अपने दिमाग में। ये एग्जाम निकलेगा तब आप एमबीबीएस हो इधर, वरना आप +2 है, कोई नहीं पूछता आपको। जस्ट स्टे फोकस्ड, जस्ट स्टे हम्बल, डाउन टू अर्थ एकदम। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, सिर्फ इतना यकीन खुद पे कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं। राजीव धवन सर बोलते थे, मेरे वर्ड्स नहीं है, वो बोलते थे ऐसा। लगी यार उनकी बात दिल को। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज यार इन चीजों को कंसीडर करो, इन पॉइंट्स को कंसीडर करो। एग्जाम निकालना है, यहां नहीं अटकना। मैं बता रहा हूं आपको, इस लूप में अगर आप एक बार फंस गए ना भाई, निकल नहीं पाते लोग इस लूप से। देखी होंगे आपने वीडियोस, 15-15 16-16 अटेम्प्ट्स में लोगों ने निकाले एग्जाम। क्या लगता है आपको उनकी लाइफ कैसी रही होगी? सोचना भी मत वैसा। शुरू के 2 अटेम्प्ट होते हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ऑनेस्ट, एकदम ऑनेस्ट होके, शुरू के 2 अटेम्प्ट होते हैं जिनमें आपके चांसेस बेस्ट होते हैं पास करने के। उसके बाद आप हो जाते हो डाउन। 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ने की आपकी हिम्मत नहीं रहती, किसी की नहीं रहती भाई, तुम्हारी क्या, मेरी भी नहीं होगी या किसी और की भी नहीं होगी, बट पढ़ना पड़ता है क्योंकि +2, समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं, +2 हो आप जब तक एग्जाम नहीं निकल रहा। आगे तो बहुत लंबी है अभी जर्नी, अभी तो ये एग्जाम निकालो, उसके आगे लंबा रास्ता है भाई बहुत। तो प्लीज 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 कंसीडर दैम यार, इट्स ऑल फॉर यू। आई रियली एज अ एफएमजी, एग्जाम निकल गया है बट वेरी कंसर्न फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलवेज ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग कि कहीं से आपकी मदद हो जाए, कहीं से भी। साथ वाले ना एग्जाम निकाल लें यार, इससे ज्यादा खुशी नहीं होती किसी चीज में। दैट्स द थिंग। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सभी उन दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो आगे करने वाले हैं। और प्लीज कमेंट करके बताना आपकी अपनी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। डूज में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, डोंट्स में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, तो प्लीज तब तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। व्हाटएवर क्वेरी यू हैव, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। टेलीग्राम पे आई एम कीप ऑन पोस्टिंग क्वेश्चंस देयर, नीट पीजी पीवाईक्यू, एफएमजी पीवाईक्यू, न्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स। ज्वाइन ही नहीं होते लोग। पुराना ग्रुप था वो कुछ दिक्कत से डिलीट हो गया, अब नया ग्रुप है, प्लीज आप लोग वहां पे ऐड हो जाओ। उसके अलावा मैंने ये देखा कि अगर वहां पे चलो नहीं हो पा रहे बच्चे ऐड, किसी वजह से नहीं होना चाह रहे, तो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ अब आपके लिए एमसीक्यूज। प्लीज उन्हें प्रैक्टिस करते रहो यार, प्लीज। एंड वी ऑल गोना क्रैक दिस एग्जाम। कुछ नहीं है एग्जाम, हो जाएगा। वी ऑल गोना मेक इट। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे बहुत जल्दी।
एक नई इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।